श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम नवरात्रि पर चर्चा करेंगे। नवरात्रि एक वर्ष में 4 बार आती है। एक तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चलती है, एक आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चलती है। ये 2 मुख्य नवरात्रियां हैं। इसके बाद 2 गुप्त नवरात्रियां हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और माघ शुक्ल प्रतिपदा से। ये 4 नवरात्रियां देवी माँ के लिए अच्छी मानी गई है। इनमें देवी माँ की आराधना की जाती है। माँ भगवती धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करती हैं। यदि हम नवरात्रि में देवी माँ की आराधना करें तो उक्त चारों चीज़ें स्वतः देवी माँ हमें प्रदान करती है। परंतु देवी माँ के लिए घट स्थापना जो की जाती हैं उसके कुछ नियम हैं। उन नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपको उस अनुष्ठान का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि घट स्थापना कभी भी अमावस्या के दिन नहीं की जाती है। उदय काल में एक घटी अमावस्या है, उसके बाद प्रतिपदा आ जाती हैं और अगले दिन एक घटी से अधिक प्रतिपदा हैं। तो चाहे दिन भर प्रतिपदा अमावस्या के दिन थी तो भी उसको छोड़कर अगले दिन ही देवी माँ की घट स्थापना होगी। परंतु यदि प्रतिपदा एक घटी से कम है उदय काल में, तब उसको छोड़कर अमावस्या के दिन ही घट स्थापना की जाती है। तो इस वर्ष तो घट स्थापना में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि प्रतिपदा उदय काल में एक घटी से अधिक हैं और एक घटी से अधिक होने के कारण से हम घट स्थापना प्रतिपदा को ही करेंगे। अब कुल नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, परंतु यदि कभी तिथि क्षय वृद्धि के कारण 9 दिन के 8 दिन भी हो जाते हैं और 9 दिन के 10 दिन भी हो जाते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि में षष्ठी तिथि का क्षय हो रहा है। षष्ठी तिथि का क्षय होने के कारण से नवरात्रि 8 दिन की ही होगी। अब 8 दिन में आप 29 तारीख नवमी सोमवार, जिसको बडली नवमी कहते हैं, उस दिन हमारी ये गुप्त नवरात्रि संपूर्ण हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 8 दिन की ये नवरात्रि हैं और इसी में हमारा अनुष्ठान पूर्ण किया जाना आवश्यक है। कई ये कहते हैं कि भाई नवरात्रि यानी 9 रात्रि पूर्ण होना चाहिए, उसमें नवमी तिथि को हवन का विधान है। तो आपको नवमी चाहे 8 दिन में मिले या 10 दिन में मिले या 9 दिन में मिले, ये 3 कंडीशन बनती है। तो उन तीनों कंडीशन में से कभी भी आप नवरात्रि का हवन करवा सकते हैं। नवरात्रि की संपूर्णता वहीं होगी। अब नवमी निर्णय जो है वो कई प्रकार से होता है, पर इस वर्ष नवमी निर्णय यदि देखें तो वो सोमवार को ही आता है। इसलिए नवमी का जो व्रत या जो 9वीं नवरात्रि है हमारी, या नवमी को जो हवन किया जाता है वो सोमवार को 29 जून 2020 को ही होगा। अब अपन घट स्थापना पर आते हैं। तो घट स्थापना चोगड़िए को देखकर की जाती है, परंतु वो पूर्णतया उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कार्यों में मुख्य रूप से लग्न विचारणीय होता है। यदि लग्न बली हैं तो चोगड़िया चाहे जो हो, राहु काल भी हो तो भी उसका विचार
नहीं करना चाहिए। अब यदि हम इस वर्ष देखें तो लगभग मोटे रूप में 6 से 7.5 में चोगलिया अच्छा है, परंतु उस समय हमारा मिथुन लग्न रहेगा और मिथुन लग्न होने से आप देखें सूर्य राहु, चंद्र राहु, बुध राहु, ये युतियां बहुत ही गलत हो रही हैं। इसलिए प्रथम चोगलिये में और प्रथम लग्न में हम घट स्थापना नहीं कर सकते हैं। यदि हम दूसरा लग्न लेते हैं तो गुरु की उच्च दृष्टि तो है, परंतु शनि की भी दृष्टि है। शनि गुरु को प्रभावित करके और लग्न को देख रहा है, पाप दृष्टि होने के कारण से कर्क लग्न में भी घट स्थापना नहीं की जा सकती है। इसके बाद अगली स्थिति आती है कि यदि हम सिंह लग्न लेते हैं तो सिंह लग्न की स्थिति ये निर्मित होती है कि हमारा शुक्र जो है वो केंद्र में चला जाता है, और जब शुक्र केंद्र में चला जाता है तो उसकी बहुत ही अनुकूल स्थिति निर्मित हो जाती हैं। तो मैं आपको इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी देता हूं कि किस प्रकार से हमारा सिंह लग्न अनुकूल बनेगा और कब नवरात्रि होगी। इस संबंध में भी आपको एक विस्तृत जानकारी में यहाँ आज देने वाला हूँ। अब आप देखिए श्री सम्मत गुप्त नवरात्रि जो है श्री सम्मत 2077 शक 1942 आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकम सोमवार दिनांक 22/6/2020 को हमारी घट स्थापना होगी। घट स्थापना इसमें हमने देखा है कि जो सिंह लग्न लेते हैं तो सिंह लग्न में कंडीशन ये बनती है 7, 8, 9 और 10 शुक्र स्वक्षेत्री केंद्र में होता है और उदित हैं शुक्र। उदित शुक्र और केंद्र में होने से समस्त दोष दूर होते हैं। इसलिए सिंह लग्न में घट स्थापना की जानी बहुत ही अच्छी और अनुकूल रहेगी। अब देखें सिंह लग्न नीमच में 9:51 से 12:05 तक रहेगा और फिर ये निकल जाता है तो साथ में अभिजीत आ रहा है 12:06 से 1 बजे तक। कुल मिलाकर आप 9:51 से 1 बजे तक घट स्थापना कर सकते हैं और ये समय नीमच का है। और इस समय को मोटे रूप में हम लें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, रतलाम, धार, झाबुआ और इधर चलें तो हमारा इंदौर, उज्जैन, आगर और डग, भवानी मंडी, भेंसोदा मंडी, उधर झालावाड़, इधर कोटा, राजस्थान, भीलवाड़ा, चित्तौड़, नीमच, इन जिलों में तो एक सामान्य 2-5 मिनट के अंतराल पर ही ये का यही स्थिति रहेगी। परंतु यदि मैंने जो स्थान बताए हैं उन स्थानों के अलावा कहीं आप निवास करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपको वहाँ का लग्न प्रवेश और लग्न समाप्ति लेनी पड़ेगी। और ऐसे ही अभिजीत के संबंध में भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पर अभिजीत कब रहेगा। आज ही एक बहुत बड़े विद्वान से चर्चा हुई, उनने बताया कि मेरे पास एक वो अभिजीत काल जो है वो गलत है। मैंने कहा कैसे गलत है? तो साहब वो अभिजीत 11:36 से 12:24 तक रहता है। मैंने कहा सर आप इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, आप एक बार पुनः देखें कि कहाँ से आपने देखा है। तो उनने एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक का नाम बताया कि उसमें ऐसा लिखा है और मैं उसको पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने कहा आपका भी कोई दोष नहीं है, परंतु वो पुस्तक ही गलत है जिसमें ऐसा लिखा है। गोधूली वेला के संबंध में भी ये बताया कि भाई वो प्रदोष वेला, प्रदोष गोधूली दोनों में भी मतभेद हैं। गोधूली वेला सूर्यास्त से 12 मिनट पहले से सूर्यास्त के 12 मिनट बाद तक, और ऐसे प्रदोष वेला सूर्यास्त से 6 घटी रहती हैं। 6 घटी भी पूरी नहीं है, 3 मुहूर्त, त्रिमुहूर्त सूर्यास्त उपरांत, तो वो 3 मुहूर्त कम ज्यादा भी होते रहते हैं।
तो वैसा प्रदोष होगा। तो प्रदोष के संबंध में भी उल्टी सीधी जानकारियां अपने लोगों को है, तो वो भी क्या है कि कुछ पुस्तकों में उल्टा सीधा लिखा गया है और हम उसको मान लेते हैं। अभिजीत निकालने का एक मोटा रूप है सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाना, अंतर का आधा करना, उसको सूर्योदय में जोड़ना, जो योग आता है उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में अभिजीत रहता है। प्रतिदिन वैसा ही रोज का निकालना पड़ता है। तो आप मोटे रूप में इस अभिजीत वेला को चला सकते हैं, परंतु कभी भी हमारे नीमच क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन क्षेत्र, कोटा, राजस्थान, उदयपुर, इस क्षेत्र में कभी भी 11:36 से अभिजीत वेला आती नहीं, इंदौर में भी नहीं आती है। तो आप 11:36 से अभिजीत प्रारंभ होता है, 11:30 से अभिजीत प्रारंभ होता है, इस बात को अपने दिमाग से निकाल लें सभी व्यक्ति। और मैंने कहा उस तरीके से अभिजीत का समय निकालने की कोशिश करें। और शुद्ध अगर आपको अभिजीत निकालना है, अभिजीत काल निकालना है, तो अभिजीत समय निकालने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को देखें जो अभिजीत वेला के नाम से मैंने बना रखा है। उससे आप सूक्ष्म और शुद्ध अभिजीत वेला निकाल सकते हैं। अब देखेंगे कि हमें सिंह लग्न में घट स्थापना करना है। सिंह लग्न में नहीं करें तो अभिजीत में। और अब आप कहेंगे कि क्या इसके बाद भी कर सकते हैं? तो कोई भी शुभ कार्य, घट स्थापना आदि कार्य अभिजीत के बाद और चौथे लग्न के बाद नहीं कर सकते हैं। जैसे मिथुन लग्न में सूर्य उदय हो रहा है, मतलब मिथुन लग्न में सूर्य उदय हो रहा है, तो उससे चौथा लग्न, हाईएस्ट कन्या लग्न ले सकते हैं। तुला से धनु तक इन लग्नों का उपयोग शुभ कार्य में नहीं करेंगे, विवाह को छोड़कर। इसके बाद अभिजीत से आगे कोई भी चौगड़िए देखकर भी हम कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि मध्याह्न के पश्चात सभी शुभ तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग सब कमजोर पड़ जाते हैं। और ऐसे ही अशुभ योग भी दोपहर पश्चात, मध्याह्न के पश्चात कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमें अभिजीत के बाद का कोई समय शुभ मुहूर्त में नहीं लेना है, चाहे ग्रह आरंभ हो, गृह प्रवेश हो, किसी में भी इस समय को नहीं लेना है। अब आप कहेंगे कि साहब फिर आपने तो एक ही स्थान का, ये कुछ जिलों का ही बताया, अगर हम अपने स्थान का निकालना चाहें तो क्या करें? तो देखिए, आप श्री भादव माता पंचांग को लेते हैं। श्री भादव माता पंचांग से हम माना भोपाल का लग्न प्रवेश निकालना चाहते हैं। तो देखिए, हम 2 लग्नों का प्रवेश लेते हैं। एक तो सिंह लग्न का प्रवेश और एक लेते हैं कन्या लग्न का प्रवेश। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी तारीख है 22 जून, ये है हमारा श्री भादव माता पंचांग, जो आप कई वीडियो में देख चुके हैं। इस श्री भादव माता पंचांग में पृष्ठ क्रमांक आप निकालेंगे 65। पृष्ठ क्रमांक 65 पर देखते हैं तो 22 तारीख को हमारा जो सिंह लग्न है उसका प्रवेश मिलता है 9:51। ये देखिए आप, 9:51 और 12:05, 9:51 मतलब सेकंड तक दिया है। तो मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूं। 9:50-55, 9:50-55 अर्थात 9:50-55 से सिंह लग्न चलेगा। और अब इसी में कन्या लग्न का प्रवेश देखते हैं तो 12:04-45 अर्थात 12:04 से कन्या लग्न प्रवेश होगा। तो अब श्री भादव माता पंचांग के ही पृष्ठ क्रमांक देखेंगे आप, जिसमें हमारी अक्षांशादि सारणी दी गई है। और उस अक्षांशादि सारणी में आप विस्तृत रूप में ये देख पाएंगे कि कौन से लग्न का प्रवेश कितने मिनट के अंतराल पर हमारे नगर में होगा नीमच से। तो हमारा भोपाल नगर लेते हैं
तो भोपाल नगर में हम देखते हैं कि जो सिंह लग्न का क्या संस्कार है। ये देखिए हमारा भोपाल में हमारा संस्कार पड़ता है सिंह लग्न का ऋण 9 मिनट। ये देखिए ऋण 9 मिनट लिखा है और कन्या का है 10 मिनट 9 सेकंड। तो ऋण 9 मिनट सिंह लग्न का संस्कार, ऋण 9 मिनट और 10 मिनट 9 सेकंड। ऋण है, दोनों ऋण होने से घटा देंगे, घटाए तो 55, 10 में से 9 गया 1 और 9 41, 15 में से 9 गए 6, 4, 5, ये 11। अर्थात भोपाल के अंदर 9:42, 41 मिनट 55 सेकंड मतलब 42 मिनट, 9:42 से 11:55 तक सिंह लग्न रहेगा। वहां 9 और 10 मिनट का अंतर दिखता है। अतः हम यदि किसी भी नगर का निकालना चाहें तो श्री भादो माता पंचांग की अक्षांशादि सारणी से दैनिक लग्न प्रवेश में संस्कार कर देंगे चिन्हानुसार, तो हमें ये लग्न प्रवेश समय हमारे नगर का प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए अक्षांशादि सारणी। अब हम यदि 12 बंकी को लेते हैं तो यहाँ लिखा है अक्षांश, भूकेंद्रीय अक्षांश, ये रेखांश, फिर ये स्टैंडर्ड अंतर, देशांतर, पलभा। अब ये मेष लग्न में 27 मिनट 19 सेकंड का अंतर है, ऋण होने से घटा देंगे। ऐसे वृषभ लग्न, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और ये मीन। तो इतने नगरों के लगभग 601 नगर के अक्षांश, रेखांश, भूकेंद्रीय अक्षांश, स्टैंडर्ड अंतर, देशांतर और पलभा, ये सब निकाल के 12 ही लग्नों के ये संस्कार मैंने चिन्ह सहित श्री भादो माता पंचांग में निकाल के दे रखे हैं। तो आप सेकंड तक शुद्ध लग्न प्रवेश का समय आप श्री भादो माता पंचांग से अपने नगर का निकाल सकते हैं। तो आप इसको देखकर कह सकते हैं कि हमारे नगर में सिंह लग्न कब से कब तक रहेगा भोपाल में। तो आप इस प्रकार सिंह लग्न का प्रवेश अपने वहां का निकाल लें श्री भादो माता पंचांग को देखकर। और ऐसे ही इंदौर उज्जैन का भी निकालना चाहें तो 2-4 मिनट का अंतर आता है। आप निकालना चाहें शुद्ध तो वहां का भी निकाल लें, कोटा का भी निकाल लें, झालावाड़ का भी निकाल लें, उदयपुर का भी निकाल लें। ऐसे 2-4 मिनट का अंतर आएगा, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको गुप्त नवरात्रि के संबंध में जानकारी दी। गुप्त कोई भी नवरात्रि हो उसमें घट स्थापना चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में नहीं की जाती हैं। यदि वो प्रतिपदा को पूरा दिन व्याप्त हों तो फिर उसके लिए अलग विधान है। वो कभी ऐसा योग बनेगा तो फिर नया वीडियो बनाकर आपको इसकी और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ दिया गया खड़ा अंगूठा दबाएं वीडियो देखते हुए। यदि मेरा वीडियो पसंद नहीं आया हो तो यहाँ पर नीचे वाला अंगूठा दबाएं वीडियो देखते हुए। यदि आपको लगे कि हमें अपने मित्रों को शेयर करना है तो ऐसा तीर का निशान दिया है, उस तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे। व्हाट्सएप पर शेयर का मोनो आएगा, फेसबुक का आएगा, ऐसे ट्विटर वगैरह सबके मोनो खुल जाएंगे। जहां शेयर करना हो उस पर दबाएंगे तो अपने आप ही जहां आप शेयर करना चाहते हैं वहां चले जाएंगे। इसके बाद डाउनलोड आता है, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ आता है लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब। तो आपको वीडियो पसंद आए और आप आगे भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। उसके बाद उसको दबाते ही बेल आइकन खुलेगा, उस पर लिखा रहेगा ऑल वीडियो। तो उस घंटी को दबाएंगे आप तो मेरे सारे वीडियो आपको समय समय पर इधर से मैं डाउनलोड करूंगा उधर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इस संबंध में पूर्णतया जान चुके होंगे कि इस वीडियो से क्या क्या हम
प्राप्त कर सकते हैं और कैसे शेयर वगैरह लाइक कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे मोनो खुले रहते हैं अलग अलग वीडियो के, उनको ऐसे ऊपर खिसका देंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा कमेंट, तो वहाँ आप जो चाहें वीडियो के संबंध में लिख कर सेंड दबा देंगे तो वो कमेंट मेरे वीडियो के ऊपर आ जाएगा। तो आपको अवश्य ही इस प्रकार वीडियो पर कमेंट करना चाहिए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या उसमें क्या कमी है। जैसे आदरणीय रमेश जी वाइगावकर साहब जो हमारे ग्वालियर से हैं, उनने ये बताया था कि जो आपने वीडियो में बताया है कि 72 डिग्री दूर शुक्र जाता है सूर्य से, तो वो उसको एक बार और देखो। उनने मेरे को पर्सनल मैसेज किया था। जब मैंने अध्ययन किया तो वो पाया कि वो 45 से 48 अंश से ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है। और मैंने वीडियो में भी बताया था कि शुक्र यहाँ सूर्य बैठा है तो शुक्र अधिकतम यहाँ होगा और पीछे जाने में अधिकतम यहाँ होगा, इससे यहाँ तक नहीं जाएगा। यदि हम 72 डिग्री लेते हैं तो वो यहाँ तक चला जाता है और पीछे भी यहाँ तक आ जाता है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए वो मैंने जहाँ से पढ़ा था उसमें मेरे मिस्टेक रह गई थी और तदनुसार मैंने उस अगले वीडियो में उस पर और विस्तृत जानकारी दी। इस प्रकार यदि आपको लगे कि मैंने कहीं उसमें चूक की है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, आप भी सर्वज्ञ नहीं हैं, परंतु जो ज्ञान मेरे को नहीं है हो सकता है वो आपको हो, तो उससे मैं भी लाभ प्राप्त कर सकूँ। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकानयनम, भविष्य फलमार्तंड आदि का लेखक, नीमच मध्य प्रदेश से। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।